हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट स्टोरीज। अगोरी, एक साधना जहां मौत और जीवन का फर्क मिट जाता है। चिता की लपटों के बीच बैठा एक अगोरी, उसकी काली आंखें बंद, चेहरों पर भस्म का गाढ़ा लेप, हाथ में मानव मांस का टुकड़ा। वो धीरे धीरे उसे चबा रहा है, जैसे ये कोई सामान्य भोजन हो। मांस का रस उसके हुंठों से बैठा है, लेकिन वो ध्यान में लीन है। क्या ये पागलपन है या फिर शिव भक्ति की कोई अज्ञात प्रकाश था? यही तो सवाल था जिसने मुझे बनारस की ओर खींच लिया। बनारस, जो प्रसिद्ध है अगोरियों की मसान होली के लिए, जो चिताओं की भस्म से खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट के आसपास कितने ही लोग इस मसान होली को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। पहली बार इतने सारे अगोरियों को एक साथ देख रहा था मैं। सब भांग पिए हुए जूमते और शमशान की राख को उड़ाते चले आ रहे थे। ऐसा अद्भुत नज़ारे को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने दोस्त अमन से कहा, एक बात बताओ, वैसे तो कभी इतने सारे अगोरी एक साथ हम आम लोगों के सामने नहीं आते, फिर ये मसान होली खेलते समय जब पूरी दुनिया इनको देखती है तब इनको अजीब नहीं लगता होगा। देखो कितनी मीडिया एक खटी है और दुनिया के हर कोने से लोग भी आए हुए। अरे अजीब क्यों लगेगा? देख जरा, वे तो ऐसे मगन होकर होली खेल रहे हैं जैसे उनके सिवाय यहाँ कोई और है ही नहीं। सब कैसे मस्त हैं। उनको ना यह भीड़ दिख रही है और ना यहाँ कड़ी मीडिया। वे तो अपने भोले बाबा की बारात में नाचते झूमते आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी आज सिर्फ इनकी होली है, हम जैसे बाकी लोगों की होली तो कल होगी और तब देखना एक भी अगोरी नहीं दिखेगा तुम्हें। जब अगोरियों की उस टोली को अपने सामने से निकलते देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। मन हुआ कि जाकर एक बार इन अगोरियों की टोली में शामिल हो जा, मगर उनकी साधना के बारे में जो सुना था वो सोचकर भी मैंने खुद को रोक लिया और अगोरियों की साधना के बारे में सब जान लेने का मन बना लिया। जब मसान होली खत्म हुई और भीड़ छटने लगी तो मैंने अपने दोस्त अमन और सूरज से कहा, क्यों न हम आज रात यही मणिकर्णिका घाट पर रुक जाएं और इन अगोरियों की साधना भी देख ले। अरे ना बाबा ना, मैं तो यहाँ नहीं रुकने वाला। देखो जरा, एक तो यहाँ मणिकर्णिका घाट पर 50 चिताएं जल रही है और फिर रात में यहाँ काफी सन्नाटा भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी अगोरी ने हमें यहाँ देख लिया तो लेने के देन। अरे ऐसा क्या कर देंगे यह अगोरी? मुझे तो यह ऐसे गुस्से वाले नहीं दिखते, बेचारे अपनी मस्ती में ही मस्त है। नहीं नहीं, मैंने सुना इन अगोरियों का गुस्सा बहुत तेज होता है बाबा, और अगर इन्होंने गुस्से में आकर कुछ भी श्राप दे दिया तो समझो वो सच होकर ही रहेगा। मैं हैरान था क्योंकि मैंने भी ये सब सिर्फ सुना ही था, कभी देखा नहीं था। इसलिए थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्यों ना आज की रात हम थोड़ा रिस्क उठा ले और इन अगोरियों को साधना करते हुए देखें। मेरे और अमन के कहने पर सूरज को भी हमारी बात माननी पड़ी और हम लोगों ने फैसला किया मणिकर्णिका घाट से कुछ दूरी पर एक दुकान के शटर के पीछे छुपने का। हम सब लोग पूरी व्यवस्था बनाकर रात भर वहां ठहरकर अगोरियों को साधना करते हुए देखने वाले थे। ऐसा लग रहा था जिसे न जाने कौन से रहस्य से पर्दा उठने जा रहा हो, मगर आधी रात तक वहां कोई अगोरी ना आया। ठीक आधी रात के बाद कुछ हल पर हमने देखा 3-4 अगोरी मणिकर्णिका घाट पर आए और अलग अलग चिताओं के पास पहुंच गए। उनको देखकर साफ लग रहा था कि उनके झुंड में कोई नया अगोरी शामिल हुआ है जिसे वह अपनी साधना की प्रक्रिया समझा रहे थे। तो बिल्कुल सही समय पर साधना का हिस्सा बनने के लिए आया है। आज बहुत ही पावन दिन है, चल उठा ले कपाल और उसे अपना पात्र बना ले। देख, हम सब के पास अपना अपना पात्र है जो अगोर क्रियाओं के लिए तो आवश्यक है ही। हम अगोरियों के भोजन पानी के लिए भी पात्र का काम करता है। उस सीनियर अगोरी की बात सुनकर नए अगोरी ने एक शांत हो चली चिता से एक मानव खोपड़ी उठा ली और फिर शुरू हुई उनकी अगोर क्रिया। में आंखें फाले सब कुछ देख रहा था। उन अगोरियों ने नए अगोरी को एक चिता में से लकड़ी नुमा चीज उठा कर दी। गौर से देखने पर पता चला वो किसी मरे हुए आदमी की हाथ की हड्डी थी। उससे उन्होंने शमशान के बीचों बीच एक घेरा बनाया और
नए अगोरी को उसने बैठने के लिए कहा। नए अगोरी बिना कोई सवाल की एक चुपचाप उसमें बैठ गया। फिर सीनियर अगोरी ने हड्डी से बना शहनाई नुमा एक यंत्र निकाला और उससे मुंह से फूंक मारकर बजाने लगा। शायद यही वो तुतई थी जो अगोरी अपनी साधना के पहले बजाते हैं। इसके बाद बाकी अगोरियों ने चिता की भस्म लेकर उस नए अगोरी को तिलक किया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से उस नए अगोरी को चिता की भस्म से नहला दिया। वे तीनों लगातार कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करते जा रहे थे। इसके बाद चौथे अगोरी, जो काफी देर से चिताओं में कुछ ढूंढ रहा था, अपने पात्र में सुलगता हुआ मांस लेकर उस नए अगोरी के सामने पहुंचा। लो, इसे ग्रहण करो और इस सांसारिक मोह, भलाई बुराई, गिरना जैसी सब चीजों से निर्लिप्त हो जाओ। यही साधना का श्रेष्ठ मार्ग है। इसके आगे का दृश्य देखना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, मगर हाँ, इस बात पर यकीन हो गया था कि अगोरियों की साधना और उनका तरीका इतना अलग है कि हम जैसे लोगों के लिए उसे समझना आसान नहीं। आखिर क्यों अगोरियों की साधना शमशान में ही होती है? क्यों अगोरी बनने के लिए शव का मांस खाना जरूरी होता है? अगोरियों द्वारा की जाने वाली ये साधना इतनी अजीब क्यों होती है? और इस साधना से क्या हासिल होता है अगोरियों को? क्या ये भी शिव भक्ति का एक मार्ग है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अगोरी के। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर डू। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना।